नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने विद्यालय बनवाया, बीपीएससी के शिक्षकों की भर्ती किया, 40 से 45 हजार रुपये आपको पढ़ाने के लिए सरकार तनख्वाह देती है उन शिक्षकों को, एमडीएम देता है सरकार। अब तो आपको यूनिफॉर्म भी दे रहा है, यूनिफॉर्म का पैसा दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रही है, साइकिल दे रही है, उसके साथ साथ आपको बैग दे रही है, पानी की बोतल दे रही है, पूरा यूनिफॉर्म दे रही है, ताकि आप कंपेयर कर सके उन प्राइवेट के बच्चों से और कोई अंतर नहीं हो। सेम जैसे प्राइवेट के बच्चे पढ़ने जाते हैं वैसे आप पढ़ने जाएंगे, तो आपके अंदर की जो आत्मविश्वास है बढ़ेगा कि जैसे प्राइवेट के बच्चे बढ़िया है हम भी बढ़िया है, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस समाज का कि बच्चे पढ़ने नहीं। आप जाते हैं पढ़ने? आप पढ़ते हैं? किस क्लास में? आप जी नहीं पढ़ते? आप जी नहीं पढ़ते? बच्चे तुम लोग पढ़ती हो? फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ते। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। अरे बच्चे तिथिगण, इस गांव के महिला, बुजुर्ग, बच्चे, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त 1947 में ये जो मेरा देश है आजाद हुआ था। इससे पहले क्या थे? आज हम आजादी की बात करते हैं तो इससे पहले हम गुलाम थे कि नहीं? जहां हमें शिक्षा की आजादी नहीं थी, रोजगार की आजादी नहीं थी, व्यक्तिगत रूप से अपने भाषा अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, तो विभिन्न प्रकार से हम गुलाम थे। लेकिन आज हम आजाद। आजादी का मतलब होता है अपनी भाषा अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो मन करे वो काम कर सकते हैं, जहां जाएं वहां जा सकते हैं, जो रोजगार करना चाहे, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जितना पढ़ना चाहें, हमें पढ़ने की आजादी संविधान में दी गई। फिर भी हमारे लोग आज भी गरीब है। इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा के प्रति हमारा जुड़ाव नहीं हो रहा है, जिससे हमारी ये जो परिस्थिति है, हमारा जो समाज है, आज भी राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एकदम पीछे है। हमारे लोग व्यवसायी नहीं बन पा रहे हैं बेहतर, हमारे लोग चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या है? क्या वो कारण है जिससे हमारा समाज बेहतर नहीं हो पा रहा है? इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षा हासिल करना हर व्यक्ति का अधिकार है, ये भारतीय संविधान हमें देता है। इसलिए अपने बच्चों को विद्यालय आप आवश्यक रूप से भेजें। ये जो बच्चे हैं आपके, अगर पढ़े लेंगे लिखेंगे तो यही चल के आगे अफसर बनेंगे, कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा। कौन बनेगा जी? इसी एक व्यक्ति को जाके बनता है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग इसी समाज से निकल के आगे गए हैं। इसलिए उन्हें मौका मिला है समाज का अगुवा बनने का, समाज का प्रतिनिधित्व करने का। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को या बच्चियों को, ये जो बच्चियां हैं, ये जो बच्चे हैं, बताइए, अगर आप विद्यालय जाएंगे, पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने विद्यालय बनवाया, बीपीएससी के शिक्षकों की भर्ती किया, 40 से 45 हजार रुपये आपको पढ़ाने के लिए सरकार तनख्वाह देती है उन शिक्षकों को, एमडीएम देता है सरकार। अब तो आपको यूनिफॉर्म भी दे रहा है, यूनिफॉर्म का पैसा दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रही है, साइकिल दे रही है, उसके साथ साथ आपको बैग दे रही है, पानी की बोतल दे रही है, पूरा यूनिफॉर्म दे रही है, ताकि आप कंपेयर कर सके उन प्राइवेट के बच्चों से और कोई अंतर नहीं हो। सेम जैसे प्राइवेट के बच्चे पढ़ने जाते हैं वैसे आप पढ़ने जाएंगे, तो आपके अंदर की जो आत्मविश्वास है बढ़ेगा कि जैसे प्राइवेट के बच्चे बढ़िया है हम भी बढ़िया है, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप बढ़िया कर पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस समाज का कि बच्चे पढ़ने नहीं। आप जाते हैं पढ़ने? आप पढ़ते हैं? किस क्लास में? आप जी नहीं पढ़ते? आप जी नहीं पढ़ते? बच्चे तुम लोग पढ़ती हो? फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ते। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। अरे बच्चियां पढ़ेंगे, बच्चे अगर पढ़ेंगे ना तो एक समाज की तो अगुवाई करेंगे, लेकिन समाज का निर्माण बच्चियां करती हैं, घर परिवार का निर्माण करती हैं। आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब बड़ी हो जाएंगी तो एक महिला के रूप जब आपका होगा, कहीं शादी विवाह होगा, तो आप ही घर का संचालन करेंगी। मान लीजिए आपका अगर कोई पति है, शादी ब्याह होने के बाद वो पैसा सिर्फ कमा के आपके यहाँ लाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ी लिखी होंगी तो पैसे का सही सदुपयोग करेंगी, अपने घर परिवार को बेहतर चला पाएंगी। इसलिए महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। आप पढ़ती हैं? कौन क्लास में? आप जी नहीं पढ़ती हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी बच्चियां नहीं पढ़ पा रही। आप पढ़ती हैं जी? पढ़ती हैं? 5वीं कक्षा में। बताइए, हम चाहेंगे कि आप लोग नहीं पढ़ पाए, ये तो दुर्भाग्य है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होगा जब हमारी बच्चे बच्चियां, नाती पोता ये सब नहीं पढ़ेगा, तो सदैव गरीबी हमारे साथ बनी रहेगी। जरा दिखाइए, इन घरों को दिखाइए। देख रहे हैं ना, घर फूस पड़ा हुआ है, किसी पे टीन पड़ा हुआ है, लेकिन ये परिस्थिति मकान में जानते हैं कब तब्दील होगा?
जब आपके बच्चे पढ़ेंगे? कोई बताएगा जी? आप बताइए जी, कोई गांव में रुआ इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन पढ़ा लिखल बात तो करे घर बा नहीं करूं? तो जब रुआ पढ़ ले होशियार हो जाए तो घर का करायन हट गई।